साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म के दरमियान बयानात का और इल्ज़ामात का तबादला हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकी दिलवा रहे हैं इमरान खान साहब, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 9 मई का वाक़या आप कराए आपने था ताकि फ़ौज से लड़ाई हो जाए तहरीक इंसाफ की, क्योंकि तहरीक इंसाफ आप लोगों को इलेक्शन जीतती नज़र आ रही थी। देखें, इमरान खान जो ये बात जब वो कहता है कि 9 मई का वाक़या जो है वो पहले तो उन्होंने कहा कि एजेंसीज़ ने करवाया है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अदारे ने करवाया है, फिर उसके बाद आ गया कि ये हुकूमत ने करवाया है। जब वो ये बात करता है तो उससे ये साबित होता है कि ये आदमी वाकई एक फ़ितना है। ये अपने वजूद में एक मुनाफ़िक़ आज़म और फ़ितना इंसान है कि जो इतनी डिटाई के साथ झूठ बोलता है और फिर हर दूसरे बयान में जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है वो तब्दील कर लेता है। आप मुझे बताएं कि जनाह हाउस में वहाँ के रहायशी जर्नल की जो उनकी ट्राउज़र है उसको जो सोटी पे घुमा रहा है और ये कह रहा है कि जी इसका साइज़ जो है वो चेक करें, वो कौन है? वो उसके मतलब इमरान खान बता सकता है कि वो कौन है? मतलब उनके भांजे हैं वो, मगर उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं तो मुझे तो अरेस्ट किया हुआ था, उनका भांजा कर रहा है, मगर भांजे के जवाब दे इमरान खान साहब होंगे। नहीं, उसे अरेस्ट किया हुआ था तो नहीं, शाहजेब उसे तो अरेस्ट किया हुआ था, लेकिन अरेस्ट होने से पहले इन जो जितने ये शरपसंद हैं जो उस दिन इकट्ठा करके लोगों को लेके गए हैं, जो टेलीफोनिकली लोगों को कह रहे हैं कि जी कोर कमांडर हाउस जाना है और किसी तरफ नहीं जाना, आपने इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होके जाना है। और वहाँ पे जाके जिन्होंने ट्रेसपास किया, जिन्होंने गेट तोड़ा, जो अंदर दाखिल हुए, जिन्होंने वहाँ पे जो है वो चीज़ें चोरी की, जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जिन्होंने वहाँ पे आग लगाई, उन लोगों को जो है ये अरेस्ट होने से पहले ये क्या कहता रहा है? उनको ये कहता नहीं रहा कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो रेड लाइन होगी और उसके बाद लोग आप निकलेंगे, अवाम निकलेंगे और अपनी आज़ादी जो है उसको छीनेंगे। मामला सिर्फ ये है कि वो शरपसंद जिनकी इसने जहन साजी की थी, जिनको इसने बहकाया हुआ था, वो तो उस दिन निकले, लेकिन उनके पीछे अवाम नहीं निकले। मगर का मंसूबा मगर इसमें मसला ये है की तादाद में अवाम मगर वो ये कह रहे हैं कि सारे के सारे वो हालात तब्दील हो जाएंगे। वो कह रहे सारे वाक़े का फ़ायदा किसको हुआ और किसने उठाया, वो अब ये बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी एक शफाफ तहकीकात होगी उसमें सबूत भी हम रखने को तैयार हैं कि तहरीक इंसाफ ने नहीं किया था, बल्कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। नहीं शाहजेब, ये तो बड़ी सीधी बात है कि जब भी कोई इस किस्म की जसारत, इस किस्म की हरकत, इस किस्म की सरकशी करता है, अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर उसका वो फ़ायदा होता है, वो बेनिफिशरी होता है, और अगर नाकाम हो तो फिर जो अपोजिट होता है, जिसके ख़िलाफ़ वो सरकशी होती है, वो जो है वो बेनिफिट में होता है। ऐसा फ़ायदा क्या होता? कामयाब हो जाता, क्या कामयाब हो जाता? क्या ऐसी कामयाबी मिल सकती थी सारे के सारे हालातों वाक़यात से और वायलेंस से इमरान खान साहब को? यानी जो इनका अपना मंसूबा था, जो इन्होंने सोच रखा था, जो इनकी खाम ख्याली थी कि जब हम निकलेंगे तो उसके बाद लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में अवाम जो है वो बाहर निकल आएंगे और उसके नतीजे में हम इस मुल्क में ऊपर जो है वो काबिज़ हो जाएंगे, इनकलाब बपा कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो वो कामयाब थे, फिर तो वो जो चाहते वो करते। लेकिन जब अवाम नहीं निकले और ये सिर्फ शरपसंद जो है ये चंद दर्जन, चंद 100 की हद तक महदूद रह गए, तो उसके बाद फिर जो है वो फिर अपोजिट साइड ने ही उस सूरत हाल में जो है वो कामयाब ठहरना था और इनका जो मामला है वो फिर कानून के कटहरे में आना था, इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाना था, जो कि लाया जा रहा है, और वहाँ पे इनका ट्रायल होगा, इनको सज़ाएं होंगी। ऐसा मगर 6 जून आपने कहा कि ट्रायल होगा, सज़ाएं होंगी, कानून के कटहरे में लाया जाएगा, मगर ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से आपके हज पर जाने से लेके वापस आने तक इमरान खान पर 6 FIRs और हो गई हैं। हालांकि आपने कहा था कि जी सबूत मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर इनकी अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो इनको इस वाक़े से जुड़ती हैं। पुरानी FIRs के या पुराने मामलात के तो सबूत सामने आ नहीं रहे हैं, नई नई FIRs हो रही हैं, सबूत हैं भी या नहीं हैं?
नहीं देखें, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये वो शरपसंद जो उस दिन दिफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर हुए, या जिनके अंदर ऐसा जहर इसने भरा था, इसने फितने ने, और लोगों को इस कदर गुमराह किया हुआ था कि वो जो है वो शहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो पल पड़े और वहाँ पे उन्होंने जाके जो है उनकी बेहुरमती की। ये चीज़ें जो हैं ये तो बिल्कुल सबूत मौजूद है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं कि जिसने इस सूरत हाल को जो है वो पैदा किया, इस सूरत हाल को बगाड़ा, लोगों को इस मकसद के लिए जो है वो इस फितनागरी के लिए, इस सरकशी के लिए तैयार किया, और उसके ऊपर ही लोग जो है वो वहाँ पे गए और उसके नतीजे में ये सारा 9 मई के जो है वो अफसोसनाक वाक़यात हुए। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये मामला के इसकी स्टेज जो है वो कहाँ तक पहुँची, देखें जो मामलात जो चलान पेश हुए हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, वहाँ पे तो जो है वो उनकी प्रोसीडिंग्स जो है वो हो रही हैं। जहाँ तक मिलिट्री ट्रायल का तल्लक है तो मिलिट्री ट्रायल में क्योंकि ये सारा टेक्निकल एविडेंस के ऊपर मबनी ये मामला है, ये ऐसा तो है नहीं कि जनाब एक आप गवाह खड़ा कर दें, वो कहें जी मैं वहाँ पे मौजूद था, फ़लाँ आया, फ़लाँ ने आग लगा दी, फ़लाँ ने लूट मार की, फ़लाँ ने ये किया। वहाँ पे हर जो मुल्ज़म है, अब आप देखें ये 3 दिन पहले एक मुल्ज़म, एक शरपसंद जो कि वहाँ पे आग लगाता फिर रहा है, जिसकी वीडियो मौजूद है, अब वो उसकी शनाख्त हुई है, यानी 3 दिन पहले शनाख्त हुई है, वो गिरफ़्तार हुआ है, उसके माँ बाप ने भी जो है वो आके मीडिया पे उसको जो है वो कंडेम किया है। तो ये एक टेक्निकली जो है इन चीज़ों को प्रूव करने का जो एक अमल है वो टाइम कंज्यूमिंग है। मगर क्या राज साहब ये बात दुरुस्त है कि जो लोग बराह रास्त मुलविस थे, ज़ाहिर एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ रहा है, मगर जो फैसला ये हुआ है आप लोगों की तरफ से या रियासत की तरफ से कि जो बराह रास्त इस तोड़ फोड़ में और जलाओ घेराव में मुलविस थे उनके केसेस तो जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। इमरान खान साहब की बराह रास्त इस किस्म के अहकामात देने की के कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, इसलिए ये इख्तलाफ पाया जाता है हुकूमत के अंदर कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट को ना भेजा जाए, बेहतर है कि नॉर्मल जो एंटी टेररिज्म के तहत उनके मुकदमात को चलाया जाए। नहीं, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। देखें, अगर एक आदमी जो है वो अगर सड़क पे जाते जो है वो ट्रैफिक लॉ की खिलाफ वर्जी करता है तो वो ट्रैफिक एक्ट में जो है ना वो चलान होगा, और अगर कोई आदमी जो है वो उस जुरिस्डिक्शन में चला जाता है कि जहाँ पे जाके वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो वो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही प्रोसिक्यूट होगा, और जब आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट होगा तो फिर उसका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी है कि इस सारे 9 मई के वाक़े का जो सरगना है, जो इस सारी सरकशी को इनिशिएट करने वाला है, जो इसकी मनसूबाबंदी करने वाला है, जो इसका आर्किटेक्ट है, वो एक ही आदमी है और वो इमरान खान है। बाकी दर्जा बदर्जा उसमें जो है वो शामिल है। मतलब अगर इसलिए इमरान खान जो है वो बराह रास्त इसमें मुलव्वस है। और वो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं जो वहाँ पे गए, जिन्होंने जाके आग लगाई, जिन्होंने जाके लूट मार की। तो ये लोग जो हैं, ये लोग तो बिल्कुल ये इनको आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट होना चाहिए। वैसे मगर जो तहरीक इंसाफ के लोगों की या कारकुनों की सरगर्मियाँ हैं उसको तो आप जोड़ रहे हैं इमरान खान साहब से, मगर अगर कोई उनका हमदर्द सहाफ़ी मुल्क से बाहर बैठ के भी कोई ऐसी बात कर दे तो उसको भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकी देने के लिए प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल करने की उनकी चाल बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। ये भी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये भी अगर कोई मुल्क से बाहर बैठ के किसी ने किया है तो ये भी इमरान खान साहब ने ही अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए कराया है। देखें शाहजेब, जब ये साबित हो गया कि 9 मई का जो एक्ट है वो एक मुल्क दुश्मनी था, वो एक मुल्क के दिफाई अदारे के ऊपर हमला था, वो मुल्क के दिफा के ऊपर हमला था, तो उस एक्ट को जिस अंदाज से भी किसी ने प्रमोट किया, किसी ने उसको आर्किटेक्ट किया, किसी ने उसको जाके मौके पे ऊपर इम्प्लीमेंट किया, कोई अब जो है उस एक्ट के असरात को कम करने के लिए जो है वो अपनी खिदमात कोई बाहर बैठ के कोई इधर बैठ के जो है वो सारी पेश कर रहा है, और उसके मुताबिक जो है वो मामलात को सबूताज करने के लिए या इन लोगों को इनके अंजाम से बचाने के लिए, इनको प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए जो अमल भी हो रहा है तो वो सारा जो है वो उसी का हिस्सा है, और उसी के तहत उसको जो है वो लिया जाएगा, और उसी के तहत ही जो है उसको फर्दर जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाएगा।